परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरोक्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरो प्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सभी कायरो प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर। अभी कोई दर्द? ठीक है, नीचे आएंगी आप। टर्न दिस वे। अब इस पर जोर डालिए। अफेक्टेड यही है। अफेक्टेड कौन सा? राइट वाला है ना? हाँ, तो राइट वाला आगे करिए पहले। जोर डालिए, जाइए जाइए जाइए, नीचे जाइए। दर्द आ रहा है? दर्द आ रहा है? फिर से डालिए, डालिए। ठीक है, अब पीछे करिए अफेक्टेड को, जिसमें दर्द आ रहा है। अब उसको खींचिए अपनी तरफ, पीछे की तरफ। खींचिए खींचिए, नहीं नहीं, आगे रहना है, बस खींचना है। हाँ, खींचना है। दर्द आ रहा है? फिर से करो, फिर से करो सही से। आगे इसको सीधा करो, पुश करो। आ रहा है ना? कोंडो मलेशिया पटेला करके प्रॉब्लम है आपको। लेट जाओ सीधा, अलाइनमेंट करके ठीक करेंगे। छोड़िए, अब छोड़ दें, कुछ ना करें। बैठिए, लूज़ कर दें। परफेक्ट। ये नीचे वाला ब्लॉक्ड है, इसको देख लेते हैं नर्वोस्कोप से। यहाँ पे टेलबोन के पास में, ठीक है। विल चेक इट सेपरेटली। ठीक है ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिफ्लेक्शन 5 डिग्री का, इस एंगल पे। सैक्रोइलिटिक एरिया है ये एक्चुअली, इसको भी फिक्स करेंगे हम लोग। तो राइट साइड ही प्रोमिनेंट है, इसका राइट साइड, इसका राइट साइड, और सरप्राइजिंगली नी भी राइट साइड। तो मतलब ये है कि एक ही तरफ बॉडी ज़्यादा टिल्ट कर रही है, आप ओवर यूज़ कर रही हैं राइट साइड को ज़्यादा। ठीक है, बट विल बी फिक्स्ड। लूज ना, एक और रह गया। परफेक्ट। ढीला छोड़ें, सांस लीजिए, छोड़ें, फिर से लेंगी, छोड़ें। लूज़ करने की कोशिश करें। दैट्स ऑलराइट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Easy, easy, easy. Breathe in, breathe out. लेफ्ट वाला पाँव छोटा है थोड़ा सा ना। हाँ, लेफ्ट वाला पाँव छोटा है आपका। रीज़न ये है कि ये जो पल्विस है ना, ये ऊपर सर गया है, इसलिए छोटा हो गया। ये फिजियोलॉजिकल शॉर्टनिंग है, परमानेंट शॉर्टनिंग नहीं है ये। आप खड़ी रहती ना इस पर ज़्यादा प्रेशर डाल डाल के, तो ये आगे आ गया है, ये पीछे आ गया है, इस तरीके से। आई डू दिस, ठीक है। तो हमने इसको आगे की तरफ पुश करना है और इसको पीछे की तरफ, ठीक है। सांस लें, छोड़ेंगी। यस, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, हम ढीला छोड़ दें। सांस लेंगी, छोड़ें छोड़ें छोड़ें। लूजन अप कर दें। सांस लें, छोड़ें,
open up your body. ये साइड थोड़ी हायर है, साइड से देखेंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ दर्द होता है क्या? इस लाइन में है ना, इसी वजह से हो रहा है पूरा। दैट इज़ डिफरेंट, ये अलग पेन है, ये अलग पेन है बेसिकली। निगाह छोड़ेंगे, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जाइए जाइए जाइए, और जाइए, जाएँ प्लीज़, और जाएंगे प्लीज़। सांस लें, छोड़ें, ढीला छोड़ दें, नीचे नीचे नीचे, और नीचे और नीचे और नीचे जाइए। अब मिडिल थोरेसिक करेंगे, जहाँ से वो नर्वोस्कोप डिफ्लेक्ट करके बता रहा था ना कंप्रेशन, यहाँ से एक कड़क आएगी साउंड, ठीक है? सांस लेंगी, छोड़े, नीचे आ जाए, ठीक है। क्लोज योर आइज, लूज कर दो, अब लेग सीधे कर दो, सांस लें, छोड़ें, इसको यहाँ पे कर दो, हाथ यहाँ कर दो, इसको ऐसे करो, वेरी गुड। इधर छोड़ दो, बैठने की कोशिश करेंगे आप, बैठने की कोशिश करें, सांस लेंगी, छोड़ेंगी, इसको यहाँ कर दीजिए, कान के पास करें, सीधा कर दें, इसको लूज़ कर दें, ज़रा लूज़ कर दें, यस, इसको यहाँ कर दीजिए, करो, सांस लो, छोड़ो, यस, मेरी तरफ करवट ले लो आप, मैं नहीं गिराऊंगा, गर्दन इस तरफ घुमा लेनी है अब, सांस लें, छोड़ें, उस तरफ जाइए, इसको सीधा करें, इस तरीके से पकड़िए। जो लेफ़्ट वाला पल्विस था, ऐसे हो रहे, ऐसे होते हैं हमारे पल्विस, लेफ़्ट वाला जो था ना ऊपर और रोटेटेड था, इसलिए इसका नी अंदर जाता था हमेशा। बढ़िया रखो गर्दन वहाँ पे, सांस लो, छोड़ो, एक नीचे से आएगी, लूज़ करो, सीधा करें, लेग दोनों, लूज़ करो, लूज़ करो, बैठो ज़रा, हैंग योर लेग डाउन नाउ, उस तरफ क्या करेंगे, लूज़ करो, दोनों हाथ यहाँ पे वेस्ट के ऊपर, लुक्स राइट, इसको सीधा कर दें, एल्बो को धक्का पीछे, एल्बो को मारो धक्का, मारो धक्का, जोर से मारो धक्का, जोर से, एक और जोर लगाओ, परफेक्ट। हैं इजी इजी, इसको भी वहाँ पे आइए, एक लास्ट रह गया बस, देन यू आर गुड, गुड टू गो। लूज़ कर दो, सांस लो, छोड़ो, ओपन करो माउथ, लूज़ कर दो बस, बस। चलो जी, कम डाउन। व्हाट योर एक्सपीरियंस विद द chiropractic, कैसा महसूस करती हैं? अब हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रायन एबेल्सन। To get over this. The majority of disc problems do not need surgery. So we're going to focus on the sciatic nerve in this particular session. So one of the first things I want to do is I actually want to get up and work our way near the lumbar nerve roots. You okay there, Minnie? Good. And so the nerve roots are coming off of the, right along the crest here is iliac crest L5. So all the way up from L4 down to S3 is where the nerve roots are coming together and actually forming the sciatic nerve. The sciatic nerve through the hip here is about as wide as my thumb. So actually it's a very, very large nerve. Okay, so first thing we're going to do is we're actually just going to free up this area in here. So I'm going to bring Nikki's leg over here. And are you comfortable there? Oh, yeah. Okay. So you want to make sure the hip is going into flexion, knee into an extension.
And we're going to bring the foot a little bit into dorsiflexion as we go across here. Okay, so first thing I'm going to do is get down here and actually kind of get in there a little bit like that. And I'm going to go from supination to pronation. You doing okay there? Oh, yeah. Feeling that a bit? Yep. Okay. So let's just free up the area here a little bit in terms of the fascia, the connective tissue. Now we're going to go through and we're going to start flossing this in just a second here. So Mickey, I want you to bring your head back into extension as I take your leg forward here, and then dorsiflex the foot. You okay? Yeah, we're good. And then we're going to come back here a little bit. So I'm just on this area right here in the lower lumbar spine. Good, excellent. And then I'm going to come across and work my way down a little bit towards the hip. Now, we're going to actually work our way down, but we're going to free this up through several different techniques and procedures. You doing okay there? Yep. And back. And again. Good. And back. You doing okay? That's a good spot. Okay. So now I'm going to start working down the ischial tuberosity, going underneath there where the hamstring is attached to. Going to take double thumb contact, either side of the sciatic nerve, and I want you to bring your head back as I bring your leg into extension. So hip is in flexion, leg in extension, and you dorsiflex the foot, and then come back. So as you see, I'm not in a hurry here. I'm just going to work my way down. Are you doing okay there? Yep. And back. We're getting a little tighter here in the mid part. Good. So I would do the same procedure and hold it, but I'd work all the way down here, right to the back of the knee here, the popliteal area. Now what I'm going to do is I'm going to have you actually go face down. So the interesting thing about entrapment of the sciatic nerve is that a lot of times they'll talk about specific structures. They'll say, oh, it must be the piriformis muscle here. But in reality, direct attachment or a tethering or a compression on the nerve from an anatomical structure only occurs in about 15% of cases. What's more common is if we actually follow the sciatic nerve, either medial or lateral to the nerve, we'll get fibrous bands. These fibrous bands can actually have either strictly fibrotic or they can have a vascular component to them. Now what I'm going to do is I'm actually going to work my way around some of the common entrapment sites and see if we can't actually free up the nerve a little bit and then go back and do some flossing. And then we're going to move our way down from here actually onto the hamstrings. And a lot of times people don't realize that every time we have an injury, there's a change in the fascia. It either thickens or we start to develop adhesions around the area. So if you have a previous history of a lot of hamstring injuries, that in itself may be enough to actually create a tethering of the hamstring. Now for the hamstring, I'm going to get on the middle part here, let this up, try and relax a little bit, get in there, and then I'm just going to kind of work my way back and forth here a bit. Feeling that quite a bit? Yeah. Yeah. Down a little bit more and across. Okay, now I found a point here that's actually pretty tight. Yep. So I'm going to try and loosen that up a bit. Now this is where we're going to open it up a little bit, bring the leg down, extend the knee, and I'm going to bring the foot into dorsiflexion. Same time I'm going to take my elbow and actually create a superior traction here. Are you okay? Yep. You can really feel that nerve pop up though, can't you? Yeah. And back. So let's move down just a little bit farther here. Again, we're going to kind of work our way across here, and I could either move on the medial side or the lateral side of the sciatic nerve until I find a restriction. So let's go back here, and I'm going to have you take your head back into extension. And then I'm going to put a little bit more. Now I can actually get in a little bit deeper and hold that. And back. So I can't reach inside the body and pull the nerve through the tissue, but by using the motion of the patient in conjunction with what we're doing here, I can certainly get the nerve to glide a little bit easier through there. Are you okay? Yeah. Back. And again. Back. So the treatment is not with this hand, it's strictly with my right arm here, and I'm going from
supination into pronation, creating a little bit of stress there. Yeah, keep that dorsiflex. Good. And then again, we'll get on the hamstring here. Head back. Dorsiflex. Yeah, there's no way you could have gotten this far before. That's opened up quite a bit. Yeah. And again. Good. Back. And again. Now, let's try something here. I'm going to have you bring your head forward, chin right on your chest there. So what I'm doing here is we're actually creating some curvature here. We're pulling the spinal cord in this direction, but we're also going to traction it down distally. So in other words, this is tensioning, not just flossing. Okay, a bit more tension there? Yeah. Quite a bit. There's no way we could have done this initially. No. Okay, now, just so you can feel it, take your head back. You feel the pressure come off there? Yeah, weird. Yeah. दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।